हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी। इट्स बीन रियली लॉन्ग टाइम। मैंने ऑनलाइन काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ बाबू। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है। अब आज से बच्चे लोग घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ और आज से जितना भी वीडियो मैं अभी डालूँगा वो सारा बिहार बोर्ड इंग्लिश जो 12th का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, उसके लिए सारा टॉपिक में पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो आज का जो टॉपिक है ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसमें मेरा नहीं आपका भला होने जा रहा है। इस टॉपिक से जैसा कि आपको सिलेबस पता होगा कि बिहार बोर्ड हर साल एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देता है। 2 से 3 नंबर तो छोड़ना नहीं है बाबू। जो अच्छे बच्चे होते हैं एक एक नंबर के लिए दे फाइट, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस टॉपिक अभी जो मैं कंटेंट बनाया हूं वॉइस के रिगार्डिंग आप पढ़ोगे तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में जाके फिट बैठ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग वॉइस बहुत पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो। आज के बाद अभी आपको मैं वॉइस पढ़ाऊँगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाके फिट बैठेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो चलते हैं वॉइस के बारे में समझते हैं। वॉइस होता क्या है, इसको एक्टिव पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। जो बच्चे पहले से एक्टिव पैसिव वॉइस का इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए या पैसिव वॉइस को क्या करना रहेगा, एक्टिव वॉइस में चेंज करना रहेगा। बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है, उनके सामने मैं सेंटेंस लिखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि बता बच्चा वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो वो बता नहीं पाते। उनको स्ट्रक्चर पता होता है, टेंस का नॉलेज होता है, डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू से कि वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वो नहीं बता पाते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो आज के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। आप डिटेल में तो मैं अभी जो भी कंटेंट और जो भी लेक्चर दूंगा वो सारा बाबू बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग है। तो जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस बार जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको बोल दो कि अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी में सारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। और ये मैं खास करके टाइम आप लोगों के लिए मैं निकाला हूँ बच्चे लोग। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा बच्चे लोग, आप पढ़े होंगे वॉइस, राइट। 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है, पैसिव वॉइस। अगर आपके सामने आ जाएगा कि पहचानो सेंटेंस में कि सेंटेंस कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव वॉइस है, बस एक ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपका सॉल्यूशन हो गया। जैसे अगर पैसिव वॉइस की बात की जाए तो पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्या रहेगा, बाय रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म या बाय है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। और जो भी सेंटेंस अगर जो बच्चे पढ़े हो तो मैंने भी एक वीडियो इस पे टेंस का टेबल वाला वीडियो वो आप देख लेना। जिस बच्चे को टेंस का नॉलेज नहीं है थोड़ा उसे परेशानी होगा, क्योंकि टेंस का स्ट्रक्चर काफ़ी, इसमें टेंस का जो स्ट्रक्चर है नॉलेज है वो आपको काम आएगा अभी जो हम पैसिव वॉइस बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ समझना है कि अगर बात हो वॉइस की तो वॉइस 2 तरह का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव वॉइस। तो या तो एक्टिव से पैसिव में करना रहेगा चेंज या पैसिव से एक्टिव में करना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, अगर ये कहीं भी रहता है वो सेंटेंस क्या हो जाता है, तुम्हारा पैसिव वॉइस हो जाता है।
और आगे देखिए रूल्स क्या है यहाँ पर, उसको ध्यान देना है, रूल्स को समझना है। यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ आपके सामने। ये जब एक्टिव से हम पैसिव में चेंज करेंगे या पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस में हमको देखना होता है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर दो सेंटेंस है आपके सामने। एक सेंटेंस है आई ईट अ मैंगो, राइट, और दूसरा सेंटेंस है अ मैंगो इज़ ईटेन बाई मी। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन अगर अभी हम बताएं कि पैसिव वॉइस में क्या रहता है, पैसिव वॉइस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और बाई रहेगा। तो हम देखिए अरे ये सेंटेंस में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाई है और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और एक चीज़ और समझिए, हेल्पिंग वर्ब कुछ बच्चे का बेसिक काफ़ी ख़राब होता है, उनको पता नहीं चलता है कि अरे सर यहाँ पे बात कर रहे। कुछ बच्चे वैसे भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिसको पता नहीं होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो समझिए बाबू, आप सही जगह पे हो, तो सारा चीज़ आपको समझाना मेरा काम है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये जो भी होता है ना बाबू, इसी को ग्रामेटिशियन क्या नाम दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है। और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 रहेगा प्लस बाई रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी या अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी, कुछ भी रहा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय, तो वो आप समझ जाना वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। अगर एक सेंटेंस में आपको दूं यू हेल्प मी, एक ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है आपके सामने आई एम हेल्प्ड बाय यू। बहुत सारे बच्चे, देखो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बाबू, और बेसिक से एकदम एडवांस तक अभी तक तुमको ले जाने वाला हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखिए और हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यू हेल्प मी, अब यहाँ पे देखें, अरे वर्ब का तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं। नीचे वाले सेंटेंस में देख रहे हैं, फर्स्ट वाले सेंटेंस को तो छोड़ो, सेकंड वाले सेंटेंस में देखें, अरे हेल्पिंग वर्ब आया सर जी, हेल्पिंग वर्ब मेरा दिखा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, क्या दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई दिखा, तो ये वाला सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। एक चीज़ और आप माइंड में रख लो, एक चीज़ और क्या माइंड में रखना है, जो बच्चे टेंस पढ़े हो, टेंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इंग्लिश में टेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का हर साल रहता है। तो जो बच्चा मेरा टेंस वाला वीडियो देखा नहीं है, वह मेरे इस चैनल पे टेंस का ट्रिक्स वगैरह सारा चीज़ मैंने वहाँ पे एकदम सरल लैंग्वेज में आपके भाषा में बच्चे लोग, मैं वहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, वो वीडियो को देख लोगे। अब यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, टेंस का जो टेबल है, आप बहुत सारे बच्चे टेंस पढ़ते हो लेकिन आपको टेंस पता नहीं रहता, सेंटेंस लिखा हुआ रहता है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर टेंस के टेबल में टेंस को समझने में, पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो मेरा वो टेंस वाला वीडियो है, टेबल ऑफ टेंस, वो वीडियो देख लो। उसके बाद कहीं का भी सेंटेंस से उठा के देखना कि वो सेंटेंस तुम नहीं बता पा रहे हो कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ईजी वे में मैं बताया हूँ उस वीडियो में। तो यहाँ पर अभी क्या है, डिटेल में जो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब जो डिफिनेशन वगैरह एग्ज़ाम में नहीं आता है। मैं एक और वीडियो बाबू एग्ज़ाम बाद
मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं ट्रिकी वे में बता रहा हूं कि कम टाइम में बच्चे लोग अच्छे से एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन बना के आ जाए। तो यहाँ पर बस इतना माइंड में रखना है। अगर पैसिव वॉइस की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज, एम, आर, वाज, वर्ड, विल बी, शैल बी, और उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में रहेगा। इज इट ओके? और एक चीज़ माइंड में रख लोगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं होगा तो फिर तो बाबू आप फंस जाओगे। वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। ये भी मैं बताया हूँ मेरे चैनल पे, ये इसका भी कंटेंट में डाल चुका हूँ कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म बनाइएगा कैसे, थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा। V4 में क्या होता है? V4 में सभी को पता है ING लगाते हैं, V5 में S और ES लगता है। तो ये भी वर्ब का फॉर्म भी, अब बहुत सारा वर्ब होता है तो याद कैसे होगा? बच्चे लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वर्ब का फॉर्म वाला मेरा वीडियो देख लोगे ना तो आप 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, दुनिया में जितना भी वर्ब है आप आसानी से उसको याद कर लोगे, वो सारा चीज़ आपके माइंड में चला जाएगा। तो और एक चीज़ और सबसे बड़ा चीज़ क्या है पैसिव वॉइस में? वर्ब पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस का आप बनाओगे, टेंस का या स्पेशल स्ट्रक्चर का, वो सारा जो भी बनेगा उसमें वर्ब का बस एक ही फॉर्म रहेगा। वो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आया एक्टिव पैसिव वॉइस। अब उसके बाद देखिए बाबू, यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं रूल्स फॉर वॉइस। अब ये सर रूल्स फॉर वॉइस क्या लिखे हैं इसको आप समझिएगा। इसमें क्या है हम बताएं, जब एक्टिव से पैसिव बनाइएगा ना तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको देखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आप याद कर लोगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर बच्चे को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ बाबू, आप सब समझो। जो बच्चे कभी एक्टिव पैसिव वॉइस सुने नहीं हो, पढ़े नहीं हो, आप समझने की कोशिश करो। सारा चीज़ आपके सामने है और सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस 2 चीज़ आपको पकड़ना है, एक सब्जेक्ट और एक क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है तुम्हारा? आई का ऑब्जेक्ट जो होगा मी होगा। उसी तरह वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस है। यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर होता है, दे का देम, इट का इट। और नाम जो रहेगा ना बच्चे, नाम के जगह पे हम क्या देते हैं? नाम ही रहेगा। या तो नाम किसी इंसान का, जानवर का, प्लेस का, थिंग्स का, किसी भी चीज़ का नाम, मतलब कोई भी नॉन रहेगा, नेमिंग वर्ड्स रहेगा ना, तो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे हम नाम ही देंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स मतलब पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या बोलिएगा? मी। अगर कोई पूछेगा बताओ अस क्या है, तो अभी पता चला सर बता दिए आपको कि अस मेरा ऑब्जेक्ट है और अस का सब्जेक्ट क्या होता है? अस का सब्जेक्ट मेरा वी होता है। यू मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। अगर कोई पूछा देम क्या है, तो देम ऑब्जेक्ट है। देम का सब्जेक्ट क्या होता है? देम का सब्जेक्ट दे होता है। तो ये आप रूल्स याद कर लोगे कि सब्जेक्ट का मतलब आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि कभी आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करना रहेगा सब्जेक्ट में, कभी सब्जेक्ट को चेंज करना रहेगा ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा इन सारे चीज़ों का, तब तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम का यहाँ पर बाबू सॉल्यूशन यहाँ पर है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये तो आपको सबसे पहले मैं बताया कि 2 तरह का वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानोगे, पैसिव वॉइस को कैसे पहचानोगे? पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, बाय रहता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और एक्टिव वॉइस जो भी टेंस का स्ट्रक्चर है सब वो तुम्हारा क्या है? एक्टिव वॉइस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर बात की जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मैं बताया हूँ सबको टेंस वाले वीडियो में V1 V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो वर्ब को देख के आपको पता चल जाएगा वो टेंस क्या है, वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो अभी यहाँ पर आप एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करोगे वो मैं आगे अभी बताऊंगा। अभी क्या सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं। अब सबसे पहले मैं टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस का अगर सेंटेंस आता है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करने में, तो आप कैसे बनाओगे। तो ये रहा आपके सामने बच्चा लोग वॉइस का पहला टेबल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को बच्चे लोग में रटवा दिया हूँ टेंस समझने का तरीका। जैसे यहाँ पर V1 V5, किसी भी सेंटेंस में V1 V5 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वो टेंस कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा, डू और डस रहेगा। अगर V1 V5 है, डू डस है, किसी भी सेंटेंस में समझ जाना वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, एक्टिव वॉइस होता है। अब एक्टिव वॉइस पता चल गया तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बच्चे को समझ ही में नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता है कि आपके पास दिमाग है, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, फाउंडेशन ही गायब है बाबू। तो फाउंडेशन आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पकड़िए, ऊपर से कोई पढ़ाएगा ना बच्चा तो कभी समझ में नहीं आएगा। दम नीचे से स्टार्ट किए बाबू और ऊपर तक ले जाएंगे बस। अब यहाँ पर मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चे को जितना भी सरल और सिंपल लैंग्वेज में बताएं। आपको हम जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो अब मैं डालना स्टार्ट करूँगा, अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, सब आपके लैंग्वेज में रहेगा। बस मेरा यहाँ पर ऑनलाइन आपके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे इस बार अंग्रेजी में अच्छा नंबर लाए। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो बच्चे लोग जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। आप मतलब एक तो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। आप इफ़ यू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, गॉड विल डू ऑब्वियसली गुड फॉर यू। तो यहाँ पर मेरा बस एक छोटा सा योगदान है कि आप लोग का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे को अंग्रेजी में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना, कम करना नहीं, ख़त्म करना। तो यहाँ पर देखिएगा V1 V5 डू डस, टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर डू डस V1 V5 रहेगा, वो कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ग्रामेटिशियन बताता है कि उसमें इज एम आर V3 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर V3। अच्छा बाबू, अभी कुछ देर पहले हम कुछ तुमसे तुम्हें बताएं कि बताओ इज एम आर V3। इज एम आर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ क्या आया, V3। हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आता है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। तो इज एम आर V3 है तो वो पैसिव वॉइस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अगर कोई सेंटेंस रहेगा इज एम आर V3 रहेगा तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस में है। कौन से टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इज इट ओके, समझिए। अगर किसी चीज़ को समझना स्टार्ट कर दोगे ना तो वो चीज़, वो जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 V5 इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डू डस हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करता है। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज एम आर प्लस V3। अब यहाँ पे देखोगे सर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारे लोग बताते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे बाबू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी आएगा, हम बताते हैं ना है। बड़ा चीज़ करके मत, चीज़ों को बड़ा करके मत देखो, चीज़ों को समझो कि बहुत छोटा है मेरे। इट इज़ जस्ट लाइक अ पीनट फॉर यू। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल मैं उठाया हूँ और एक एग्जाम्पल से पूरा सारा
टेंस का जो भी स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव सब बता दिया हूँ समझाने के लिए। उसके बाद जो भी सेंटेंस आपके पास है, जहाँ का भी क्वेश्चन है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो को देखिएगा। नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज योर हैंड एंड इन्फॉर्म मी कि सर नहीं बना वीडियो देखने के बाद। फिर मैं सोचूंगा कि व्हाट शुड आई डू। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा बाबू, आई एम डैम श्योर। वीडियो अगर पूरा देखोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा और आपका कमेंट आएगा सर एक्टिव पैसिव वॉइस में मेरा टेंशन ख़त्म, थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर। तो यहाँ पर V1 V5 इज MR V3 रहेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, आई ईट अ मैंगो। क्या लिखा हुआ है, आई ईट अ मैंगो। अब ये सेंटेंस में देखिएगा आई ईट अ मैंगो, तो हम सबसे पहले हम बता दिए हैं टेंस वाले वीडियो में, बार बार टेंस वाले वीडियो इसलिए बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? अगर उसको पता नहीं होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे टेंस समझने में प्रॉब्लम है तो टेंस वाला टेबल देख लो, उसके बाद ये फिर वीडियो देखना ना मज़ा आ जाएगा। क्या मत ढा दोगे बच्चा बिहार बोर्ड में। आई सब्जेक्ट हो गया और आ मैंगो मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई सब्जेक्ट है और आ मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब कोनो बच्चा को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट कौन सा प्राणी का नाम है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है ग्रामर में। तो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड वाले प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे चैनल पर, तो उसमें सारा चीज़ बचवा लोग बता दिए हम तोरे भाषा में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। दुनिया का जितना भी सेंटेंस है उसमें ये 4 चीज़ होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सबका अपना अपना फंक्शन है। तो वो वीडियो देख लोगे, 15-10 मिनट का वीडियो है बाबू, आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस रहेगा, आप इजीली बता दोगे वो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। आज जिस बच्चे को पता है तो आई डोंट थिंक सो उन्हें प्रॉब्लम होगा। आई ईट अ मैंगो, तो ये सेंटेंस देखिए, अरे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या होता है, आप लोग तो महान हो, वर्ब डूइंग वर्ड्स होता है जिससे काम का पता चले। तो यहाँ पे डूइंग वर्ड्स क्या है, V1 डूइंग वर्ड्स ईट है और ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो V1 V5 होता है तो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो एक्टिव है या पैसिव है, तो अब ऑब्वियसली ये क्या है बाबू, एक्टिव है। ओके, ज़्यादा खाली है बाबू, आई एम जस्ट बर्पिंग while I am teaching you, right, while I am taking online class। तो यहाँ पर देख बाबू एक्टिव वॉइस, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये है क्या, एक्टिव वॉइस है, क्या एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बस एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करना रहेगा तो ऑब्जेक्ट भैया जी को सब्जेक्ट के जगह पे, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। और आ मैंगो क्या है बउआ, नाम है किसका, फ्रूट का, तो नाम को क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। तो नाम में कोई चेंजिंग होता है, रूल्स फॉर वॉइस में अभी जस्ट बताए थे। तो जो नाम है तो नाम की जगह पे नाम कर दोगे, कुछ और करोगे तो फिर बदनाम हो जाओगे। अब मैंगो, अरे एक मैंगो है ना, तो इज MR में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट कर दिए, अब मैंगो के साथ इज MR में हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इट का V3 क्या होता है, इट का V3 क्या होगा, ईटेन होगा। इट का V3 क्या होगा, ईटेन होगा। और आई का अभी बताए थे, आई को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आई की जगह पे हम क्या लिखते हैं, बाय मी, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। ये तुम्हारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब अगर मानो कि ये 2 सेंटेंस है, आई ईट अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, राइट। तो हम देखिए, अरे इज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इज प्लस V3 मतलब इज MR, इज प्लस V3 होता है वो पैसिव वॉइस। किस टेंस का पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मानो ये पैसिव वॉइस दे देता है और तुमको बोलता है कि तुम चेंज करो एक्टिव वॉइस में,
एक्टिव वॉइस में करो तो आपको पता होना चाहिए अ मैंगो इज ईटेन बाय मी दिया है तो किस टेंस का पैसिव वॉइस है, तब ना उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे फार्मूला रूल। तो यहाँ पे देखिए इज प्लस V3 है, इज MR प्लस V3 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 मतलब V1 V5 क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस का वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बाय मी का क्या करेंगे, आई, वही ऑब्जेक्ट को क्या किए सब्जेक्ट की जगह पे, और आई के साथ वर्ब का कौन V1 V5 यूज़ करते हैं ना। तो आई के साथ आपको पता होगा कि आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो ईटिंग, ईटेन के जगह पे हम क्या किए ईट, और आ मैंगो नाम है तो ये सब्जेक्ट को कहाँ लेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे आई ईट अ मैंगो। समझे, बस कॉन्सेप्ट आपका रहा, सारा क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे तो आपको बनाना सिखा रहे हैं बाबू, एग्ज़ाम में तो 4 ऑप्शन रहेगा ABCD, बस वहाँ पे आपको टिक आउट करना है। जब आप बनाना सीख जाओगे तो वहाँ पे तो MCQ में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ये बात हो रही थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आप देखो क्या होता है जी, सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चा लोग आपको पता होगा सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। अगर V2 रहेगा तो क्या रहेगा, इसमें क्या यूज़ करेंगे, वाज वर्ब V3। सिंपल पास्ट टेंस याद कर लो, अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस है तो वो एक्टिव है या पैसिव है, V2 है तो वो क्या है, अभी बताएं। टेंस का जो भी स्ट्रक्चर होता है सब किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, V2 रहेगा तो एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज वर्ब V3। और सब में यही फार्मूला यूज़ करना बाबू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को ले जाना, ऑब्जेक्ट की जगह पे किसको ले जाना है आपको, सब्जेक्ट को। अब यहाँ पर आ जाओ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, विल शैल प्लस V1, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल शैल के साथ बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये आप समझिएगा इजी वे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 V5 डू डस, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा इज एम आर प्लस V3। पास्ट है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए वो क्या यूज़ किए बाबू, पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब प्लस V3। देखो पैसिव वॉइस है यहाँ पे भी V3। पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब का एक ही फॉर्म, और वो कौन सा फॉर्म है बाबू, 1 2 3, मतलब 1 2 3 नहीं, सिर्फ 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो विल शैल के बाद हम बी लगाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट टाइम वाला हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V3। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है तो यहाँ पे इज एम आर प्लस V3 थोड़ी करेंगे, पास्ट है तो पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब देंगे, वाज वर्ब प्लस V3। फ्यूचर है तो बच्चा फ्यूचर वाला हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और विल शैल के साथ हम एक चीज़ ऐड किए बी के साथ क्या यूज़ करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बाकी उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर देना। अभी जस्ट पहला एग्जाम्पल जो था उसको हम एक्सप्लेन किए थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज किए, फिर पैसिव को एक्टिव में चेंज करने का तरीका अभी बताएं। उसी तरह देखो आई एट अ मैंगो, तो अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी हो गया। आई शैल ईट अ मैंगो विल बी ईटेन बाय मी, मतलब ये मैंगो क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। अब आ मैंगो के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी दुनिया का जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। ये माइंड में रख लो, आई वी के साथ शैल भी। तो अ मैंगो विल बी ईटेन बाय मी, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। एक चीज़ और बच्चा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे डू डस था ना इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, उसी तरह इसमें क्या है, डिड रहेगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर V2 है
और डिड है तो सिंपल पास्ट टेंस है वो सेंटेंस। डू डस है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एक्टिव वॉइस है। अगर विल शैल के साथ V1 है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस है एक्टिव वॉइस। उसका पैसिव वॉइस विल बी शैल बी के साथ V3। सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 तो पास्ट टेंस है तो भाई इसमें जो पैसिव वॉइस में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो वाज वर्ब V3 होगा। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस भैया के पास। आया कॉन्टिन्यूअस भाई जी। अब यहाँ से टेंस क्वेश्चन आता है तो तीन तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस कहाँ भी रहेगा समझिएगा, V4 आपको जहाँ भी दिखा उसमें आपको ये दिखना चाहिए, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर नहीं है ऑप्शन में नहीं रहेगा, ABC में और D में रहेगा तो D तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। जब ये अभी तो डिटेल में तुमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं वॉइस होता क्या, प्राणी का नाम है, एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या कहते हैं, कैसे बनाते हैं। जब हम तुमको इसके रिगार्डिंग पूरा 5 साल 10 साल का क्वेश्चन जो पिछले 5 साल 10 साल में आया हुआ है बिहार बोर्ड में, और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा जो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो मज़ा आएगा आपको। सारा चीज़ आई टोल्ड यू ना बाबू कि अब मैं वीडियो इस चैनल पे रोज़ाना 2 वीडियो डालूंगा आपके लिए। लिटरेचर का कंटेंट पूरा रहेगा, लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज़ जितना पॉसिबल हो सकेगा आई विल डू माई बेस्ट। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जहाँ भी रहेगा V4 तो पैसिव वॉइस में आपको क्या दिखेगा, बीइंग। तो देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब इज MR V4, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब वाज वर V4। हम आपको बता दिए हैं, जो बच्चे मेरा पहला वीडियो और जो ऑफलाइन वाले बच्चे अगर जो देख रहे होंगे तो आपको तो ये काफ़ी हलवा लगता होगा। वाज वर मतलब V4 वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और विल बी शैल बी प्लस V4 है वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब इज MR के साथ V4 तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाज वर के साथ V4 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और विल बी शैल बी के साथ V4 रहेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सब एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे याद करोगे, इज MR V4 है ना, तो इज MR के साथ V4 के जगह पे क्या दिया है यहाँ पे, बीइंग, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म, इज MR बीइंग प्लस V3। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर्ब V4 है तो पास्ट है तो वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, विल बी शैल बी के साथ V4 है तो विल बी शैल बी के साथ बीइंग देंगे, जहाँ भी V4 बीइंग चिपकाएंगे, V4 है बीइंग है, V4 है तो बीइंग है। और पैसिव वॉइस है ना बच्चा, तो पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस को वर्ब के थर्ड फॉर्म से प्यार है तो हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं, पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्यों रहेगा अभी जस्ट बताएं, क्योंकि पैसिव वॉइस को वर्ब के थर्ड फॉर्म से प्यार है। तो अब यहाँ पर आई एम ईटिंग अ मैंगो है तो ये सेंटेंस को अब क्या करोगे, चेंज करोगे। देखो ध्यान से देखिए बाबू, कौन कहता है ग्रामर काफ़ी टफ, एक्टिव पैसिव वॉइस, तुम लोग परेशान था एक्टिव पैसिव वॉइस, बताइए सर, समझाइए सर। उछल रहे थे, कूद रहे थे बाबू, अब उछलो कूदो बाबू तुम लोग। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज MR, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखें आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे अ मैंगो, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अ मैंगो के साथ इज लगेगा। अब इज MR में इज लगाएं, उसके बाद हमको क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाएं, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईटिंग तो V4 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन होगा, क्या होगा, ईटेन, और आई का क्या होता है बच्चा लोग, बाय मी, अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हुई तब ये हुआ। पास्ट रहेगा आई वाज ईटिंग अ मैंगो तो अ मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय मी,
अगर फ्यूचर रहेगा आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पे अ मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी। हर जगह देख रहे होगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जा रहे हैं, और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। मानो ये एक्टिव वॉइस था और ये क्या था तुम्हारा, पैसिव वॉइस था। एक्टिव से पैसिव की। अब अगर मानो ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस में रहता तो एक्टिव वॉइस में बाय मी की जगह आई, और आई के साथ एम, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, एक्टिव वॉइस में इज एम आर V4, तो आई के साथ तो भैया इज ना आर लगेगा, आई के साथ तो एम। V4 मतलब ईटन का V4 क्या होता है, ईटिंग आ मैंगो, चला गया वहाँ पे। बस ऐसी चीज़ों को समझना है और बनाना है। ये तो क्या था, एक्टिव पैसिव वॉइस किसका था बाबू, तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये याद कर लीजिएगा। इज एम आर बीइंग प्लस V3 मतलब क्या, इज एम आर बीइंग प्लस V3 मतलब पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज एम आर V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। वाज वर V4 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। V4 को हटाना है और बीइंग लगाना है। अब V3 तो बोला बाबू पैसिव वॉइस को, इससे प्यार है, आई कांट डू एनीथिंग। तो यहाँ पर देखिएगा, अब आगे आ जाओ, क्या था, क्या है तुम्हारा क्या होगा, परफेक्ट होगा। प्रेजेंट ये कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आता है, परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और क्या है तुम्हारा, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अभी बताएं ना आपको क्या, V4 के साथ बीइंग। अब यहाँ पे आ जाओ, एक चीज़ लिखना पड़ेगा, V3 के साथ क्या होगा बच्चा लोग, बीन होगा। V3 के साथ क्या होगा, बीन। तो यहाँ पर देखिएगा, हैज़ हैव के साथ V3 है, तो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ क्या लगा, बीन प्लस V3। उस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 होता है। जो बच्चे हैड प्लस V3, देखो हैज़ हैव V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3 पास्ट, विल हैव शैल हैव प्लस V3 क्या होता है, फ्यूचर। जाहिर सा बात है, हैज़ हैव प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है ना, हेल्पिंग वर्ब। हैज़ हैव के साथ V3 प्रेजेंट परफेक्ट। अब V3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को का जो जहाँ भी V3 होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव V3 रहेगा, तो पैसिव वॉइस में हैज़ हैव बीन प्लस V3। पास्ट में हैड प्लस V3, तो हैड प्लस बीन प्लस V3। विल हैव शैल हैव प्लस V3, तो फ्यूचर में क्या हुआ, विल हैव शैल हैव बीन प्लस V3। अभी जस्ट लिखिए, जहाँ भी V3 होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। जैसे आई हैव ईटन अ मैंगो, अ मैंगो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे, देखो पैसिव वॉइस में। और आ मैंगो तो हैज़ हैव में हम क्या लगाएं, हैज़। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ईटेन। और अब यहाँ पे आई मेरा सब्जेक्ट था, आई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किए तो क्या हो जाएगा, बाय मी। उसी तरह सारा चीज़ सेम है, बस यहाँ पे हैव था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव रहता है, पास्ट में क्या रहता है, हैड, फ्यूचर में क्या रहेगा, विल शैल, विल हैव या शैल हैव, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे आई शैल हैव ईटेन अ मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा, अ मैंगो विल हैव बीन ईटेन बाय मी। वही अ मैंगो पहले चला गया। जैसे कोई भी सेंटेंस रहा, बस उसमें आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे ले जाना, और वो जो ऑब्जेक्ट को जो तुम सब्जेक्ट के जगह पे ले जाओगे ना, तो देखना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग तुमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, प्लूरल रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। और पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये जितना भी बताएं बाबू, ये क्या था, ये टेंस का था, एक्टिव से पैसिव में आप कैसे चेंज करोगे। और अब इसके बाद जब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सर, उसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। कितना, अब बच्चा कितना स्ट्रक्चर याद करेगा, पॉजिटिव का अलग हो गया, निगेटिव का अलग, इंट्रोगेटिव का अलग, तो एक टेंस का 6 स्ट्रक्चर।
तो 6 6 36, 36 दूनी 72, बाबू 72 दूनी 144, तो बाबू इस तो पहाड़ा चलते चलेगा। याद नहीं, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। बस यह फार्मूला इतना तो याद हो गया ना। अब इससे मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH कुछ रहेगा ना, आप कैसे बनाओगे अभी हम बता रहे हैं आपको। और इससे पहले बाबू आप ये टिप्स ऑफ वॉइस को आप क्या करना, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से रिवीज़न करना। इसमें सारा जो अभी बताए हैं यहाँ पर एक जगह है कि मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सारा मतलब टेंस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और इसको अच्छे से रिवीज़न करना। कोई भी टेंस का सेंटेंस रहेगा, ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में है, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या बताने वाले, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाइएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा, 2-3 एग्जाम्पल देंगे ना आपको, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2-3 एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पर सेंटेंस रहेगा आपके सामने, एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ बाबू, अभी भी तुम्हारे पास पूरा टाइम है, राइट, अभी भी पूरा टाइम है आपके पास। अच्छे से मेहनत कीजिए। और बच्चे लोग, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ग्रामर का जो टॉपिक पहाड़ लग रहा है बाबू, हमको बताओ, मांझी हैं हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं बाबू। तो जो टॉपिक आपको पहाड़ लग रहा है, परेशान कर रहा है ना, बस चुपके से कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। हर बच्चे का कमेंट सेक्शन हम पढ़ते हैं बाबू। कुछ भी तकलीफ़ है, घबराना नहीं बाबू, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तो यहाँ पर देखना है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या WH सेंटेंस रहेगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं डू और डस, राइट, और यहाँ पर लिख रहे हैं डिड। ये होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ये काम करता है। मानो कि एक सेंटेंस दिया है, डू आई टीच यू, डू आई टीच यू। समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। डू आई टीच यू, ये सेंटेंस दिया हुआ है और हमनी को पता है सिर्फ क्या, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डू आई टीच यू है, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो हम यहाँ से पकड़ लिए। अरे डू मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये हमको एक चीज़ समझ में आया, ये डू सिंपल प्रेजेंट टेंस हमको समझ में आया। अब डू अब V1 है तो एक चीज़ और समझ में आ गया, अरे भैया ये एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या आता है, इज, एम, आर, क्रिया का थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस सरकार किस में है, इंट्रोगेटिव है। ओके, तो ये सेंटेंस अब मेरे पास स्ट्रक्चर किसका है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। जिसे बोले देखते हैं ना, जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, इज इट अ मार्कर पेन, तो बोलते हैं ना यस इट इज़ अ मार्कर पेन। जैसे बोलेंगे आई एम अ टीचर, ये पॉजिटिव सेंटेंस, बोलेंगे इसको निगेटिव बनाओ, आई एम नॉट अ टीचर। अगर बोलेंगे इंट्रोगेटिव बनाओ, एम आई अ टीचर। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ, एम आई नॉट अ टीचर। तो आपको फ्रेमिंग आना चाहिए, कैसे पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे डू आई टीच यू है ना, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई टीच यू। ओके, अब आई टीच यू तो ये बना पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के बाद अब नहीं लग रहा है कि तुमसे नहीं बनेगा। पॉजिटिव का तो स्ट्रक्चर यादवा करवा दिए हैं, वो अभी बता दिए, आराम से बनेगा। यू, अब ये मेरा क्या है बच्चा, यू, आई मेरा सब्जेक्ट, यू मेरा ऑब्जेक्ट, और ये V1 मतलब V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे, तो यू का तो सब्जेक्ट यू होता है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। टीच का क्या होता है, टॉट, और आई का क्या होता है, बाय मी। समझो, आई का क्या होता है, बाय मी। अब यू आर टॉट बाय मी, ये क्या बना, पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव में दिया हुआ था, तो ये पैसिव वॉइस में चेंज किया ना, तो अब इसको इंट्रोगेटिव तुम नहीं बना सकते हो। आर को पहले करो और यू को बाद में कर दो, क्या हो जाएगा, आर यू टॉट बाय मी।
ये क्या हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस में। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, प्लस माइनस करके बना दिए ना बाबू, बस प्लस माइनस करके तुमको बना देना, क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्या हुआ, आर यू टॉट बाय मी, ये तुम्हारा क्या हो गया पैसिव वॉइस। अगर यहाँ पर वाई रहता, समझो कि यहाँ पे क्या रहता, वाई डू आई टीच यू, WH में दे देता, कुछ नहीं, वाई है तो यहाँ पे वाई लगाते थे, वेयर रहता तो यहाँ पे वेयर रहता। कोई भी सेंटेंस रहेगा मतलब किसी भी फॉर्म में, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका आप सिंपल उसको आप पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर लो। उसके बाद आप देखो वो सेंटेंस किस टेंस का है, टेंस पता चला, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाओ। मानो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में, तो फिर उसका पैसिव वॉइस बनाने के बाद उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कर दो, अगर WH फॉर्म में तो WH फॉर्म में कर दो। उसके बाद ऑप्शन में जाके मिलाओ ABCD में कहाँ पे वो ऑप्शन मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सब में अप्लाई करना, बस एक स्ट्रक्चर सारा काम। एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि तुमको समझने में आसानी हो, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आर यू किलिंग अ टाइगर, आर यू किलिंग अ टाइगर। तो ये सेंटेंस को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, यू आर किलिंग अ टाइगर। अब ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, बाबू नहीं बना रहेगा तुम, ये सब्जेक्ट हो गया यू आर, यू सब्जेक्ट, और अ टाइगर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अ टाइगर यहाँ पे हम लिखें अ टाइगर, अ टाइगर के साथ इज़, और जहाँ भी V4 होता है तो इज एम आर के साथ हम बीइंग लगाते हैं। किलिंग का V3 क्या होता है, किल्ड। यू का क्या हो जाएगा बचवा लोग, यू, अ टाइगर इज बीइंग किल्ड बाय यू। अब इसको इंट्रोगेटिव कर, तो इज को पहले कर दे, इज आ टाइगर बीइंग किल्ड बाय यू, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे इसी चीज़ को आपको कर देना, इज आ टाइगर बीइंग किल्ड बाय यू, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में बन गया। तो आप कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा ना, आप आसानी से बना के आओगे। ये तो पूरा क्या था, टेंस का था। ये जितना भी स्ट्रक्चर हम बताएं, टेंस का बताएं कि एक्टिव पैसिव क्या, ये टेंस का एक्टिव से पैसिव में आप चेंज कैसे करोगे। उसके बाद आपको बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप कैसे चेंज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप कैसे बनाओगे। तो ये सारे चीज़ को आपको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना है। ये देखिएगा सरकार आपको दिए हैं क्वेश्चन बच्चे लोग आपके लिए। और एक चीज़ और बच्चा लोग, एक एक नंबर, वॉइस 3 नंबर बोले थे ना, 3 नंबर तुम्हारे पॉकेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो अभी टेंस का स्ट्रक्चर था, अब इसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर बताएंगे अगले वीडियो में। अब जितना भी वीडियो और जितना भी कंटेंट मैं डालूंगा बाबू, सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सारे वीडियो को देखना है। तो ये क्या है बाबू, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको बना के हमको कमेंट सेक्शन में करना है। यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखो हम यहाँ पे, अरे ये V1 है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिर्फ टेंस बता रहे हैं, सारा बताएंगे नहीं। ये V2 है सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। 1 मिनट बाबू, अजान हो रही है, 1 मिनट के बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बच्चे लोग हम कहाँ पे थे, यहाँ पर थे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है आपको, उसके बाद चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पे हम क्या बता रहे थे आपको, ध्यान दीजिएगा। ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम देखिए, ये पूरा तो नहीं बताएंगे, इसको आप बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में बना के मुझे बताइए।
आप ये जैसे V1 है तो इतना बता दे रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट बाबू। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये V1 V5 रहता तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये देखिए, अरे वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। बस आपको कुछ नहीं देखना, वर्ब का फॉर्म देखो, V2 है, ये भी क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। अरे MI इज MR V4 है, हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 दिया हुआ, इज MR के साथ V4 देता है तो वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह यू हैड प्लस V3 है तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इतना आसानी से क्यों बता रहे हैं बाबू? क्योंकि हमको पता हो गया कि V1 V5 होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो एक चीज़ बाबू, ये तो वॉइस का वीडियो था, इसके ये वॉइस के वीडियो का ये लेक्चर वॉइस का लेक्चर 1 है। लेक्चर 2 में स्पेशल स्ट्रक्चर रहेगा आपके सामने। और एक चीज़ बाबू, थोड़ा मेहनत कीजिए। आप क्या करना, आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आप बना के कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। जैसे अब यहाँ पे जैसे ये तो एक्टिव वॉइस में था, पैसिव वॉइस में करना था, ये पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में करना। तो अब देखा रहे इज MR V3, इज MR V3 होता है तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे इज MR बीइंग होता है और V3 होता है तो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। उसी तरह वाज प्लस V3 मतलब वाज वर्ब प्लस V3 जहाँ पे होगा पैसिव वॉइस है तो किसका? सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ये वाई वाज अ लाइट होल्ड, ये क्या? वाज प्लस V3 है। ये भी क्या है? वाज वर्क प्लस V3 होता है तो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो ये भी क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। टीवी वाज बीइंग, तो ये देखें, अरे वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 तो ये क्या हो गया बाबू? ये क्या? वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो कैसे आप अगर कॉन्सेप्ट और आपको चीज़ समझ में, टॉपिक समझ में आने लगेगा ना, तो क्वेश्चन देखते ही साथ आपको आंसर नज़र आने लगेगा कि आंसर राइट ऑप्शन क्या है। तो इसके बाद में स्पेशल स्ट्रक्चर बताऊंगा बाबू, देख लो। क्या मोडास को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, और स्पेशल रूल्स में और भी आगे रहेगा कि कुछ ऐसा स्पेशल वर्ब होता है जहाँ पे हम बाय नहीं लगाते। ये सारा चीज़ अगले क्लास में मैं बताऊंगा बाबू। तो ये मतलब चैनल पे आप बने रहिए, हर अपडेट आपको मिलेगा बिहार बोर्ड इंग्लिश एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और मैं लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, हर वो बच्चे को इन्फॉर्म कर दो जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहता है। एक चीज़ और बच्चे लोग, अगर किसी को PDF फाइल चाहिए, इसमें मैं गेस क्वेश्चन बनाया हुआ हूँ और हर साल इससे क्वेश्चन लड़ता है। इसमें क्या क्या है? ऐसे 8 मार्क्स का रहेगा, लाइन एक्सप्लेनेशन है जो प्रोज और पोइट्री सेक्शन से आता है, लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का अगर छोटी सी बुक होती है उसमें 60-70 क्वेश्चन तो याद कोई नहीं करेगा। वो 60-70 क्वेश्चन को हम 8 क्वेश्चन कर दिए हैं, मात्र 8। और 8 में ऐसे बोल रहे हैं कि वो 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में बनाना क्या रहेगा? 1 क्वेश्चन। तो ये किसी भी बच्चे को चाहिए तो आप, मेरा व्हाट्सअप चैनल है बाबू, व्हाट्सअप पे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9304081535। इस पे आप मैसेज करो, मैं आपको इसका PDF फाइल सेंड कर दूंगा। मेरा बस यही प्रयास है बच्चा लोग कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। तो फाइनली फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और बच्चे लोग एक चीज़ और, ग्रामर जैसे मज़ा आ रहा है ना, है लिटरेचर भी पढ़ाएंगे आप लोग को, सारा चीज़ बाबू। फ्री क्रैश ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो गया अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी चैनल पे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप हर दोस्त तक पहुँचाइए जो इस बार एग्ज़ाम देने। बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहे हैं बाबू कि हम चाहते हैं कि हर बच्चे
इंग्लिश का जो बैकग्राउंड है, इंग्लिश का फील्ड है, उसमें वीक फील करते हैं, उस फील्ड में भी अच्छा करें। जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद में सारा फ्री कंटेंट स्पोकन के रिगार्डिंग, उसके बाद कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और बच्चे लोग CBSE बोर्ड वाले बच्चे घबराओ नहीं, अभी ये बिहार बोर्ड वाले बच्चों से बात हो रही है, उसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा तो CBSE बोर्ड वाले बच्चों को CBSE बोर्ड के लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।